Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So children, in the last episodes, we did active passive voice and still certain parts remains. So we are going to continue the remaining parts of active passive voice. प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू किया था, उसी के बचे हुए हिस्सों को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस तक किया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक मतलब सिंपल प्रेजेंट कर लिया था, सिंपल पास्ट कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया था और पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया था। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस होंगे एक्टिव पैसिव के, वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, या इसको और दूसरे तरीके से जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड से करते आ रहे हैं, हम इसे समझने के लिहाज से V3 भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। So this is the structure of present perfect tense. Let us frame a sentence on this basis. The government has awarded सेंटेंस को देखें। द गवर्नमेंट हैज अवार्डेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। सरकार ने जो प्रतिभावान छात्र थे उनको अवार्ड दिया है। तो द गवर्नमेंट हैज अवार्डेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अब ये जो पार्ट है द गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है जिसको आप कर्ता बोलते हैं। हैज अवार्डेड ये वर्ब है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ द गवर्नमेंट है, तो द गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैज आया नहीं। लेकिन यहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, प्लुरल है, हैज की जगह
हैव लिखेंगे। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैव बीन awarded so meritorious students have been awarded by the government। अब यहाँ देखें इन पैसिव फॉर्म ये पार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया यहाँ, प्लस हैज हैव यहीं लिखते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3 जिसे आप बोलें, प्लस by and then the subject whatever is there। Yeah, so meritorious students have been awarded by the government। प्रतिभावान छात्र पुरस्कृत किए गए किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये इसका मीनिंग है। द गवर्नमेंट हैज अवार्डेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ये एक्टिव फॉर्म है। सरकार ने प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया है। सरकार ने प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत किया है, और यह पैसिव में आकर होता है कि प्रतिभावान छात्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किए गए। सो द मीनिंग रिमेन्स द सेम, ओनली द स्टाइल ऑफ राइटिंग, द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इट हैज चेंज्ड। सिर्फ लिखने के तरीके बदले हैं, लिखने के अंदाज बदले हैं, अर्थ बिल्कुल वही का वही है। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स देखे। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। क्वाइट कॉमन सेंटेंस, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आइडेंटिफाई करें तो ये शी सब्जेक्ट हो जाता है, हैज कंप्लीटेड वर्ब है, हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे क्योंकि यह सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव में से करेंगे तो ये हो जाएगा हर होमवर्क has been completed by her। तो she has completed her homework, ये एक्टिव में सेंटेंस है, उसने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। और पैसिव में जब इसे लिखेंगे, हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, उनका गृह कार्य पूर्ण किया गया उनके द्वारा। सो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी सेंटेंस हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट अस सी सम नेगेटिव and interrogative sentences of present perfect tense. Let us see few negative sentence of present perfect tense. तो नेगेटिव को देखते हैं। अब जैसे कि she hasn't prepared
delicious food. She hasn't prepared delicious food. यह एक्टिव फॉर्म में है सेंटेंस, नहीं। उन्होंने स्वादिष्ट खाना नहीं तैयार किया है। सो सी सब्जेक्ट है, हैजंट प्रिपेयर्ड वर्ब है, डिलीशियस फूड ऑब्जेक्ट है। जैसा कि रूल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम या अभी जस्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, delicious food hasn't been delicious food hasn't been prepared by। सी को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? ये हर हो जाएगा, नहीं तो सी या डिलीशियस फूड हैजंट बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, तो ये नेगेटिव का पैसिव फॉर्म है। स्वादिष्ट खाना उनके द्वारा नहीं तैयार किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखें, Australia hasn't defeated Pakistan. Australia has not or hasn't defeated Pakistan. Pakistan hasn't been or has not been. Pakistan hasn't been defeated by Australia. The artist hasn't replaced the writer. The writer hasn't been replaced by the artist. So this is how we shall convert the negative sentences of past perfect tense in passive voice. So now let us see some interrogative sentences in past present tense. Let us see some interrogative sentences.
have you not bought this house? एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव में हो जाएगा हैज दिस हाउस not been bought by you. So, has this house not been bought by you? Have you not bought this house? क्या आपने इस घर को नहीं खरीदा है? क्या यह घर आपके द्वारा नहीं खरीदा गया है? So, the meaning remains the same and only the style of writing changes. So, let us see another sentence. Have you seen the wind? Has the wind been seen by you? क्या आपने हवा को देखा है? Has the wind been seen by you? क्या हवा आपके द्वारा देखा गया है या देखी गई है? So, has the wind been seen by you? Have you seen the wind? No. So, this is the passive. Has the wind been seen by you? And this is in active form. Have you seen the wind? One thing is important here to know, that sometimes what happens that the subject of a sentence, it becomes almost universal और almost it is understood. कभी कभार ऐसा होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह अंडरस्टूड होता है, वह समझा हुआ होता है, या यूँ कहें तो उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली ये कौन है. तो अंडरस्टूड है, वह बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट या ये जो बाय के बाद जो सब्जेक्ट लिखते हैं यह नहीं लिखते हैं. So, in case in some sentences when the subject is almost understood, there we don't write by subject. As for example, see this sentence. Someone has picked my pocket. Someone has picked my pocket. अब यहाँ अगर आप देखें तो ये वेग है, क्लैरिटी इसमें नहीं है कि हमारी जेब को किसने काटी. तो लेकिन इतना तो अंडरस्टूड है कि जो भी काटा होगा वो जेब कतरा ही होगा. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो someone है इसको हम by someone नहीं लिखेंगे. Right? Is it clear, children? Yeah. So, someone has picked my pocket. Someone is here the subject, has picked is the verb, and my pocket is object, and the sentence falls in the category of present perfect tense. किसी ने मेरी जेब काट ली है. तो इसका पैसिव बनाएंगे my pocket has been picked. नहीं, मेरी जेब काट ली गई है. अब यहाँ हम किसी ने लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बाय सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं.
इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी सब्जेक्ट अननोन है, अनक्लियर है, तो उस सेंटेंस में हम बाय सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब लाइक नो वन हैज हेल्प्ड हर, तो इसका लिखेंगे कि सी hasn't been helped. Fine, children. So we have completed present perfect. Now we shall do past perfect. So dear children, as far as the structure is concerned, there is very little difference between present perfect and past perfect. In present perfect, you have learned to write has and have. So had will replace has and have in the past perfect. That's all, and everything thereafter will remain the same. As for example, see she had bought this house in 1965. She had bought this house in 1965. उन्होंने इस घर को 1965 में खरीदा था। तो she had bought this house in 1965, और ये प्रेजेंट में अगर हो तो सिर्फ यहाँ हैज लिखना है, बाकी बात स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत कम का डिफरेंस है, हैज और हैड का डिफरेंस। लेकिन मीनिंग में ऑब्वियसली देयर इज ह्यूज डिफरेंस, तो मीनिंग में स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा अंतर है। बट इन पैसिव फॉर्म, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म, in passive form this will get converted into, again you'll have to pick the object. So this house had been bought by her in 1965. No? So only you have to replace had. They hadn't cleared the weeds. They hadn't cleared the weeds. The weeds hadn't been cleared by them. So the weeds had not been cleared by them. People
people hadn't supported the move hadn't been supported. Here also I did not write by, because people is also something like a universal subject, no, a universal subject. So that's why we don't need to write them. नहीं, people भी एक universal subject है. तो अगर सिर्फ आप इतना भी लिखते हैं कि the move had not been supported, तो इसके अर्थ बिल्कुल साफ हो जाते हैं. यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि यहाँ people ही होंगे, क्योंकि move है, कुछ बात है, तो जिनको सपोर्ट नहीं मिला तो सपोर्ट करने वाले इंसान ही तो होते हैं. She had bought this house in 1965. This house had been bought by her in 1965. They hadn't cleared the weeds. The weeds had not been cleared by them. People hadn't supported the move. The move had not been supported. No? So this is how we convert the sentences of past perfect into passive voice, no? And all the rules and regulations of present perfect tense is applicable here, except had, in fact has and have been replaced by had. That is the thing. Rest of the things structure wise it will remain the same. So and one thing important to know, that there is no passive voice of a present perfect continuous tense or past perfect continuous tense or even the future perfect continuous tense. No? So perfect continuous tense there is no passive voice. So passive voice is limited up to perfect tense only. So now we shall do the some sentences of future tense. So two things are important to keep in mind while doing this active passive voice, that universal subjects, universal subjects are already understood and need not mentioned. No? So जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है. अब फॉर एग्जाम्पल सी the police have caught the thief. So the thief, the police have arrested the thief. So the thief has been arrested. No? The thief has been. So there is no need to write the thief has been arrested by the police, because it's already understood who can arrest a thief, only the police, the authority. तो यह बिल्कुल समझी हुई बात हो जाती है कि एक चोर को गिरफ्तार कौन कर सकता है, तो पुलिस कर सकती है. तो बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है. Similarly,
People have praised the singer. The singer has been praised. No, so it's already understood. And the other thing that there is no passive voice of the continuous tense, like present perfect continuous tense or past perfect continuous tense or the future perfect continuous tense. So hopefully, children, you must have learned, you must have understood the things completely, and again I will come with some new episodes next time. Till then, goodbye, take care, namaskar.